हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों इसमें हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2019 का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों यह पेपर 12 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में हुआ था। साथियों इसमें हमने सामान्य अध्ययन के टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूर एकजुट का नारा किससे संबंधित था। इससे पूछा गया कि दुनिया के मजदूर एकजुट का नारा है जो किससे संबंधित था। इसका ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, जापानी क्रांति, फ्रेंच क्रांति या रूसी क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा रूसी क्रांति। दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाओ, इसका नारा रूसी क्रांति के अंतर्गत 1917 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। वहाँ पर यह नारा दिया गया था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं। इससे पूछा गया कि जो आर के लक्ष्मण है वो किस कला के लिए जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन है भित्ति चित्र, शास्त्रीय संगीत, फिल्म या कार्टून। तो इसका राइट आंसर होगा कार्टून। साथियों आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इससे पूछा गया कि बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन है ऋण, संपार्श्विक, गारंटी या ब्याज। तो इसका राइट आंसर होगा ऋण के लिए। बैंकों में जमा राशि का अधिकतर हिस्से का प्रयोग ऋण देने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। इससे पूछा गया कि सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। इसका ऑप्शन है मकफूर अहमद आज़ादी, असफकुल्ला खां, खान अब्दुल गफ्फार खां या ऊधम सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। इसका ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1948 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। इससे पूछा गया कि किन परिस्थितियों में भारत की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य का आपातकाल के दौरान, वित्त आपातकाल के दौरान या महामारी आपातकाल के दौरान। तो आपको बताना है कि किस आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीसी अर्निंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया। साथियों यह करंट का क्वेश्चन है। उस समय जब पेपर हुआ था तो करंट में पूछा गया था। तो साथियों करंट के क्वेश्चन लगातार बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों अभी वैसे तो वर्तमान में ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, उसमें कम से कम 10 से 15 प्रश्न करंट के जरूर पूछे जाते हैं। तो करंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वहाँ से आपको क्वेश्चन लगातार मिलते रहते हैं। तो उसको आपको देख के जाना है। तो आपको बताना है कि आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया था। इसके ऑप्शन है ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या या शिखर धवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। इससे पूछा गया कि जो नालंदा था वो किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। इसका ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का या जैन धर्म का। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का। साथियों नालंदा बौद्ध धर्म का एक
उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है। इससे पूछा गया कि कौन सा श्रम है जो एक गहन उद्योग का उदाहरण है। इसका ऑप्शन है गेहूँ, दलहन, मक्का या चाय। तो इसका राइट आंसर होगा चाय है, जो चाय उद्योग है जो एक श्रम गहन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है। इससे पूछा गया कि किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय की वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है बजट, राजस्व, पूंजी या कर। तो इसका राइट आंसर होगा बजट। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा बजट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तृतीय क्षेत्र में बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इससे पूछा गया कि भारत के तृतीय क्षेत्र में बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका ऑप्शन है सेवा प्रदाता उद्योग का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास। यह ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सेवा प्रदाता उद्योग का विकास ये सही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये सही है, और सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास ये सही है। ठीक है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का विकास ये है जो तृतीय क्षेत्र में बढ़ते महत्व के संदर्भ से सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित क्लास शैली से संबंधित है। इससे पूछा गया कि कौन से राज्य की जोड़ी है जो उससे संबंधित राज्य उसके क्लास शैली से संबंधित है। ठीक है, यह नृत्य शैली से संबंधित है। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु ओडिसी नृत्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश कथक से संबंधित है, पंजाब मोहिनीअट्टम संबंधित है, असम कथकली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश कथक। ठीक है, कथक है जो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य क्या है, जो कथक है उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 1 दिसंबर, 1 मई, 5 जून या 5 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। इससे पूछा गया कि गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है वह बंधुआ मजदूर जो एक देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, या बाजार से खरीदा गया श्रमिक, या अवैतनिक मजदूर, या अफ्रीकी गुलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह बंधुआ मजदूर जो एक देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है उसे हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विश्व प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे पूछा गया कि किस पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन है शुभा मृदुल, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल या आशा भोसले। तो इसका राइट आंसर होगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला को के रूप में जाना जाता है। इससे पूछा गया कि जो पूर्वी पर्वत श्रृंखला है उसे किस रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन है कराकोरम, अरावली, शिवालिक या पटकई पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा पटकई पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। इससे पूछा गया कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन है श्वसन, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन या गुरुत्वीय अनुचलन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन है जो प्रकाश
के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? इसका ऑप्शन है भुवनेश कुमारी, दीपिका पल्लिकल, ज्योत्सना चिनप्पा या उर्वशी जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ज्योत्सना चिनप्पा। ठीक है, राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 का महिला एकल का खिताब ज्योत्सना चिनप्पा के द्वारा जीता गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है? इससे पूछा गया कि जो मालगुडी डेज है वो किसकी रचना है? इसका ऑप्शन है शशि थरूर, आर के नारायण, अमीषा त्रिपाठी या विक्रम सेठी। तो इसका राइट आंसर होगा आर के नारायण। जो मालगुडी डेज है जो आर के नारायण की एक प्रमुख रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे कहते हैं? इससे पूछा गया कि जब कोई बल दो सापेक्ष गति के बीच प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है प्रतिरोध, प्रेरण, संवहन या घर्षण। तो इसका राइट आंसर होगा घर्षण। जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे हम घर्षण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इससे पूछा गया कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका ऑप्शन है 12, 13, 12, 11 या 14। तो इसका राइट आंसर होगा 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। साथियों, संविधान के निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इससे पूछा गया कि जो यमुना नदी है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। यमुना नदी है जो गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इससे पूछा गया कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल है जो आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है नीला बैक्टीरियल, फटकरी, सिरका या ओलियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सिरका। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल को आमतौर पर सिरका के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनते हैं? इससे पूछा गया कि किस प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो टाइफाइड का कारण बनते हैं? इसके ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। ठीक है, जीवाणु प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो टाइफाइड का कारण बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? इससे पूछा गया कि उस्ताद अमजद अली खां थे वो किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? इसका ऑप्शन है वीणा, तबला, सरोद या वायलिन। तो इसका राइट आंसर होगा सरोद। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खां सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कहाँ पर स्थित है? इससे पूछा गया कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कोलकाता, तमिलनाडु या गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने महापत्तन स्थित है? इसे पूछा गया कि भारत में कुल कितने महाबंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह स्थित हैं या पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है 10, 13, 7 या 14। तो इसका राइट आंसर होगा 13। साथियों अभी 12 बंदरगाह पाए जाते थे, ये 12 बंदरगाह या पत्तन थे। अभी हाल ही में एक नया बंदरगाह स्थापित किया गया है जिसे हम जो अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है, वह 13वां बंदरगाह है, उसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में कुल
13 महापत्तन स्थापित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है। इससे पूछा गया कि जो दीनदयाल बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है कोच्चि केरल, कच्छ गुजरात, कर्नाटक या हल्दिया कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ गुजरात में है। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह है जो कच्छ गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलाथिया की खाड़ी पत्तन जिसे हाल ही में 13वां महापत्तन घोषित किया कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि गलाथिया की खाड़ी पत्तन जिसे हाल ही में 13वां महापत्तन घोषित किया वह कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है कोच्चि केरल में, कच्छ गुजरात में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या हल्दिया कोलकाता में। इसका राइट आंसर होगा ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है साथियों, यह जो गलाथिया की खाड़ी पत्तन है यह हाल ही में 13वां महापत्तन घोषित किया है और यह ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है उसको घोषित किया है और वहाँ पर यह स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।